अपने पंजों के बल पर बैठना है। त्रिपदी वंदना आसन, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद, पूर्ण समर्पण भाव के साथ। ओम सर जमीन पे लगेगा। आराम से जिस आसन में बैठ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा प्रेम
हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम सद्गुरु शरणं विघ्न हरणं विघ्ने मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। प्रेक्षा ध्यान साधक साधिकाओं, व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का प्रभाव होता है। इस जन्म के संस्कार भी होते हैं तो पिछले जन्मों के संस्कारों का प्रभाव भी होता है। उन संस्कारों का शोधन करने के लिए, उन संस्कारों को क्षीण करने के लिए व्यक्ति अलग अलग तरह की साधना के प्रयोग करता है। हम प्रेक्षा ध्यान के विविध प्रयोग हैं और उन प्रयोगों में हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया और आज नमस्कार महामंत्र की आराधना करेंगे और नवकार मंत्र के द्वारा, नमस्कार महामंत्र की विशेष साधना के द्वारा भी हम अपने संस्कारों का शोधन कर सकते हैं और अपने संस्कारों को बहुत आसानी से क्षीण भी कर सकते हैं। नमस्कार महामंत्र जिसमें 5 शक्तियां हैं। नमो लोये शब्द सामनम, नमो उवज्झायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम और नमो अरहंताणम। ये 5 दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं और ये दिव्य शक्तियां कोई बाहर नहीं है, हमारे भीतर में छिपी हुई है। हमें उन शक्तियों का जागरण करना है। तो आज हम नमस्कार महामंत्र की विशेष साधना का प्रयोग करेंगे। इसमें हम नीचे से प्रारंभ करेंगे। नमो लोये सब्ब साहुणम से हम प्रारंभ करेंगे और हमें नमो अरहंताणम और सबसे लास्ट में क्या करना है, नमो सिद्धाणम का। हालांकि क्रम से हम देखते हैं नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो उवज्झायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम आता है, लेकिन हम नमो सिद्धाणम सबसे लास्ट में करेंगे। और यह 7 स्टेप का प्रयोग है। सबसे पहले हम इसमें कायोत्सर्ग करते हैं, उसके बाद में चैतन्य केंद्रों पर ध्यान एकाग्र करते हैं, अपने चित्त को चैतन्य केंद्रों पर ले जाते हैं। फिर कलर, उसके बाद में क्या आता है, मंत्र का उच्चारण, उसके बाद में चिंतन, उसके बाद में संकल्प और उसके बाद में जो हमारे भीतर में नेगेटिविटी है उसका रेचन करना। इस तरह से 7 स्टेप्स होते हैं। तो हर मंत्र का 5-5 बार उच्चारण करेंगे। कितनी बार? और एक साथ एक स्वर में उच्चारण करना है। अगर आप आगे पीछे हो जाए तो रुक जाएंगे, लेकिन उच्चारण जो करेंगे वो एक साथ करेंगे और उस मंत्र का साक्षात्कार भी करना, मंत्र को चमकते हुए अक्षरों में भी देखना है। तो नमो लोये सब्ब साहुणम हम कहां पे करेंगे? नमो लोये सब्ब साहुणम
हमको शक्ति केंद्र पर करना है। फिर हम आएंगे नमो उवज्जायनम आनंद केंद्र पर। नमो उवज्जायनम का जप कहाँ करेंगे? आनंद केंद्र। तो उस समय ये अनुभव शक्ति केंद्र से ऊर्जा ऊपर उठ के आनंद केंद्र पे आ गई। और जैसे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसे हम चित्त को वहां पर ले जाएंगे, वहां पे स्पंदन होगी, वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन होने का मतलब हमारा वो सेंटर एक्टिव हो रहा है, हम भीतर उतरते जा रहे हैं। और मान लो आपको ऐसे अनुभव नहीं होता तो अपने हाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से जो 5 टिप हैं, इनको आप शक्ति केंद्र पर लगा सकते हैं। आनंद केंद्र पर आपने लगा लिया तो श्वास भरेंगे और रोकेंगे। जैसे श्वास को रोकेंगे वहां पे स्पंदन होंगे। अगर आपको इजी गोइंग हो रहा है तो इसको जरूरत नहीं है, और नहीं होता है तो आप यह प्रयोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद में नमो आयर्याणम। नमो आयर्याणम का विशुद्धि केंद्र, ये जो गले का भाग है ये हमारा विशुद्धि केंद्र कहलाता है। और नमो सिद्धाणम का दोनों विभूतियों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है, दर्शन केंद्र। और नमो अरहंताणम का ज्ञान केंद्र, ये जो चोटी का भाग है यह ज्ञान केंद्र कहलाता है। नमो वे सब्बसावनम नीलारंग। नमो उवज्जायनम हरारंग। नमो आयर्याणम पीलारंग। नमो सिद्धाणम अरुण रंग। और नमो अरहंताणम सफेद रंग। समझ गए आप लोग? तो हम इस विशेष साधना के लिए तैयार होंगे। हाँ, आंखें तो बंद ही रहेगी, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। संकल्प करेंगे, हे पंच परमेष्टि प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आपकी अलौकिक दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से साधना की गहराई में उतरता जाऊंगा। मेरे सारे कर्म संस्कार पूर्व जन्म के संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। सभी सीधे बैठेंगे। और जब मैं रेचन करने का प्रयोग कर रहा हूं तो यह विषय ध्यान रखना है, अपने नाक के आगे दोनों हाथों को रखेंगे और उस समय पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करेंगे। या मुंह से श्वास छोड़ने के लिए कहूं तो खुले मुंह नहीं करें, हो सके तो मुखविस्तिका का प्रयोग, या हो सके तो हाथ का प्रयोग कर लें। तो दोनों तरह से हम श्वास का रेचन कर सकते हैं। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए या वीतराग मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड गर्दन को सीधा रखें। और हम की धुन के साथ प्रयोग करेंगे। हम धीरे धीरे अरहम की धुन करते करते एकदम साइलेंट होते जाएंगे। उस समय मुंह से उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ धुन निकलेगी। एक साथ एक स्वर में अरहम की धुन करेंगे। श्वास भरेंगे,
शिथिल और तनाव मुक्त रहे। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अवयव शिथिल शिथिल हो रहा है। पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग कमर तक का पूरा हिस्सा शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। रिलैक्स रिलैक्स। कमर से लेकर गर्दन तक का पूरा शरीर का भाग शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। गर्दन से ज्ञान गंध तक चोटी के भाग तक का पूरा भाग एक एक अवयव एक एक कोशिका शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न छोटे पूरे शरीर को। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है अपने आप से कोई क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं, सिर्फ अनुभव। चार तरफ दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। हरे भरे वृक्ष हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। पक्षियों की चहचहाट। बादलों की गड़गड़ाहट। रिमझिम रिमझिम बारिश। ठंडी ठंडी हवा। प्रकृति की सुरम्य वातावरण में एक शिला पर बैठे हुए मैं नमस्कार महामंत्र की विशेष आराधना कर रहा हूं। अपने चित्त को शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति का ऊर्जा का कुंड है और ये दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। महान साधकों की अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। श्वास भरें और रोककर रखें। जैसे श्वास को रोकेंगे वहां पर स्पंदन होंगे। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोककर रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। अनुभव नहीं होता हाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। शक्ति केंद्र पर नीले रंग की ऊर्जा का अनुभव। पूरा शक्ति केंद्र नीले रंग की मोर की गर्दन की तरह नीला रंग। चारों तरफ मोर नाच रहे हैं। नीले रंग की ऊर्जा
शक्ति केंद्र पर भरती जा रही है। पूरा नीला रंग, शक्ति केंद्र नीले रंग की अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। मोर की गर्दन की तरह नीला रंग, स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव। लंबा श्वास लें, श्वास के साथ नीले रंग की ऊर्जा उतरती जा रही है। पूरा शक्ति केंद्र ऊर्जा का कुंड नीले रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। दिव्य ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी, जैसे दिए की लो ऊपर उठती है, ऐसे दिव्य ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होगा। जैसे जैसे मंत्र की साधना करेंगे वैसे वैसे शक्ति का जागरण, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता जाएगा। पूरी एकाग्रता के साथ मंत्र का साक्षात्कार करना है। एक साथ एक स्वर में मंत्र का उच्चारण करेंगे। 5 बार हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। चमकते हुए अक्षर में मंत्र को दिखना है। श्वास भरेंगे। मानसिक जप, मंत्र को चमकते हुए अक्षरों में लिखना है और ये ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। महान साधकों की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा रोआ रोआ पवित्र हो गया है। हे महान साधक, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं। आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा रोआ रोआ भर गया है। साधक कौन? जो समत्व भावों में रहता है, समता के भावों में रहता है, जो परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है, जो 5 महाव्रतों की आराधना करता है, जो सदा अंतर्मुखी रहता है, वे साधक कहलाते हैं। हे महान साधकों, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर उतरती जा रही है। मेरी साधना का विकास हो रहा है।
मेरी साधना का विकास हो रहा है, मैं अध्यात्म की गहराई में उतरता जाऊंगा। इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से मैं अध्यात्म की गहराई में उतरता जाऊंगा। मन की चंचलता, शारीरिक चंचलता, भावों की नकारात्मकता जो मेरी साधना में बाधक है, वह सारी नेगेटिविटी बहती जा रही है। श्वास भरेंगे, मुंह से श्वास को छोड़ना है। जैसे मुंह से श्वास को छोड़ेंगे, भीतर की सारी नकारात्मकता, मानसिक शारीरिक चंचलता, मानसिक उलझने, सारी नकारात्मकता बहती जाएगी। नाक से श्वास भरना है, मुंह से श्वास को छोड़ना है। सारी नकारात्मकता बहती जा रही है। मानसिक चंचलता, शारीरिक चंचलता, मानसिक उलझने, सारी नकारात्मकता बहती जा रही है। मैं साधक हूँ, संकल्प करें, मैं साधक हूँ, मैं साधक हूँ, मैं मुझे साधना की मार्ग पर आगे बढ़ना है। हे महान साधकों, मैं भी आपकी बताई हुई मार्ग पर चलूंगा। सारी शक्ति का ऊर्जारोहण होता जा रहा है। शक्ति केंद्र से ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। आनंद केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित करें। छाती की मध्य जो गड्ढा है, वहां पर चित्त को ले जाएं। श्वास भरें और रोक कर रखें। स्पंदन, वाइब्रेशन का अनुभव, जैसे स्पंदन का अनुभव होगा, इसका मतलब हम अपने भीतर उतर चुके हैं। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोक कर रखना, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। श्वास के साथ हरे रंग की ऊर्जा भीतर जा रही है। पूरा आनंद केंद्र, आसपास का पूरा स्थान हरे रंग की अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। उपाध्यायों के अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। श्वास के साथ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, हरे रंग की ऊर्जा आपके भीतर उतरती जाएगी। पूरा आनंद केंद्र अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। चारों तरफ हरे रंग की ऊर्जा का अनुभव। एक साथ एक स्वर में मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र का साक्षात्कार करना, एक एक अक्षर को साक्षात देखना है। श्वास भरेंगे,
उपाध्याय पर आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा रोआ रोआ बन गया। मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। उपाध्याय कौन? जो ज्ञान की भंडार है, जो आगमों के शास्त्रों के रहस्यों के ज्ञाता होते हैं, और महान पवित्र आत्मा उपाध्याय कहलाती है, जिनके भीतर ज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ है, वह दिव्य आत्मा उपाध्याय कहलाती है। हे उपाध्याय प्रवर, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। सारा अज्ञान क्षीण हो रहा है। सारा अज्ञान क्षीण हो रहा है। श्वास भरेंगे, नाक से श्वास को लेना, मुंह से श्वास को छोड़ना है। मुंह से श्वास को छोड़ेंगे उस समय भीतर का सारा अज्ञान बाहर निकलता जाएगा। सारी नकारात्मकता बाहर निकलती जाएगी। ज्ञानावन्य कर्म क्षय होता जा रहा है। ज्ञानावन्य कर्म क्षय होता जा रहा है। ज्ञान का आवरण हटता जा रहा है। मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। जो आत्मा पर ज्ञान का आवरण आया है, जैसे सूर्य पर बादल आ जाता है, वैसे ही ज्ञान का आवरण मेरी आत्मा पर है। वह आवरण हटता जा रहा है। भीतर का सारा अज्ञान हो रहा है। मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही। नाक से श्वास को भरना है, मुंह से श्वास को छोड़ना है। एक एक श्वास की ऊर्जा के साथ भीतर का सारा अज्ञान क्षीण होता जाएगा। मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। संकल्प करेंगे, मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो रही है। मैं उपाध्याय हूँ। मैं उपाध्याय हूँ। मैं उपाध्याय हूँ। मैं उपाध्याय हूँ। मन मन संकल्प करें। उपाध्यायों के अलौकिक दिव्य ऊर्जा से रोआ रोआ आनंद के अंदर भर गया है। हरे रंग के अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। ये ऊर्जा और ऊपर उठती जा रही है। आनंद के अंदर से ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। विशुद्धि के अंदर गले का भाव, वहां पर चित्त को केंद्रित करें। श्वास भरे और रोककर रखिए। तीन श्वास का प्रयोग लेना है, रोककर रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ऊर्जा का स्पंदन का अनुभव विशुद्धि के अंदर सक्रिय हो रहा है। जो भी स्पंदन कंपन का अनुभव होता है, उसका अनुभव करना है। पूरा विशुद्धि के अंदर गले का भाव येलो रंग की ऊर्जा से भरता जा रहा है। पीला रंग चारों तरफ
सूर्यमुखी के फूल खिले हुए सनफ्लावर्स। लंबा श्वास लें, लंबे श्वास के साथ पीले रंग की ऊर्जा उतरती जाने, पूरा विशुद्धि केंद्र पीले रंग की ऊर्जा से भर गया है। शक्ति का उद्गार, शक्ति ऊपर उठती जा रही है। विशुद्धि के अंदर अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है, अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। फुल्ली कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, फुल्ली डेडिकेशन। पूरी एकाग्रता के साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को चमकते हुए अक्षरों में लिखना है। एक एक अक्षर की ऊर्जा आपके भीतर उतरती जाएगी। श्वास भरेंगे। एक एक अक्षर को चमकते हुए अक्षर में लिखना है। आचार्य की अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। हे आचार्य प्रवर, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं। आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा विशुद्धि केंद्र पवित्र हो गया है। अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव, येलो कलर। आचार्य कौन? जिनका आचरण पवित्र है, जो सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, जिनका जीवन निर्मल पवित्र बन गया है, वे आचार्य कहलाते हैं। जो धर्म संघ का नेतृत्व करते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। जो स्वयं साधना करते हैं और दूसरों को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। मैं आचार्य हूं, मैं आचार्य हूं, मैं आचार्य हूं, मैं आचार्य हूं, मैं आचार्य हूं। मेरा आचरण पवित्र हो रहा है, मेरा आचरण पवित्र हो रहा है, मेरा आचरण पवित्र हो रहा है, मेरा
निश्चय आचार्य प्रवर्तकों की दिव्य ऊर्जा से मेरा आचरण पवित्र होता जा रहा है। सारी आचरण की नकारात्मकता, व्यवहार की नकारात्मकता, दूसरों के साथ नेगेटिव व्यवहार करना, ये सारी नकारात्मकता बहती जा रही है। मैं सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं श्रेष्ठ आचरण करूंगा। श्वास भरें और मुंह से श्वास को छोड़ना है। भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकलती जाएगी। मैं किसी के साथ में क्रोध भरा व्यवहार, अपमान भरा व्यवहार, किसी के साथ में अनर्गल बोलना, अनशन बोलना या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। सारी नकारात्मकता बाहर निकलती जाएगी। मैं सबके साथ श्रेष्ठ आचरण करूंगा, श्रेष्ठ व्यवहार करूंगा, शालीन व्यवहार करूंगा। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अपने आचरण को श्रेष्ठ करना है। मेरा आचरण पवित्र है। मैं सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करूंगा। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण और ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। दर्शन केंद्र, दोनों त्रिभुजों के बीच का स्थान। श्वास भरें और रोककर रखें। स्पंदन, वाइब्रेशन का अनुभव। और ऊपर उठते जाएंगे। ज्ञान केंद्र पर, चोटी के भाग पर हमें जाना है। ज्ञान केंद्र पर श्वास करें और रोककर रखें। स्पंदन, कंपन का अनुभव। अर्हत प्रभु, वितरक प्रभु के अलौकिक दिव्य ऊर्जा श्वेत रश्मियां उतरती जाती, जैसे चंद्रमा की चांदनी छिटकती है। पूरा ज्ञान केंद्र अलौकिक दिव्य ऊर्जा से, श्वेत ऊर्जा से भर गया है। संकल्प के साथ अलौकिक दिव्य ऊर्जा भीतर उतरती जाएगी। पूरा ज्ञान केंद्र मस्तिष्क का भाग श्वेत ऊर्जा से भर गया है। मंत्र का उच्चारण करेंगे, श्वास भरेंगे।
स्वीकार करता हूँ। पूर्ण समर्पण। आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। दिव्य ऊर्जा से भर गया है। अरहत को झूठ, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह को क्षीण कर देना है। वह पवित्र आत्मा अरहत वीतराग कहलाती है, जो चार कर्मों को क्षय कर देते हैं। वह पवित्र आत्मा वीतराग कहलाती है, जिनके भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती, जो साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। वह पवित्र आत्मा वीतराग अरहत कहलाती है। मैं अरहत हूँ। मैं अरहत हूँ। मैं सारी नकारात्मकता बह गई है। श्वास भरेंगे और मुंह से श्वास को छोड़ना है। मुंह से श्वास को छोड़ने के साथ में भीतर की सारी नकारात्मकता, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, घृणा, वासना, सारी नकारात्मकता बहती जाएगी। अशुभ कर्म संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। सारा कषाय क्षीण हो रहा है। मैं वीतराग, मेरा रोआ वीतराग का अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हे वीतराग प्रभु, आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से मेरा रोआ पवित्र हो गया है। सारा कषाय क्षीण हो गया है। मैं सदा वीतरागता के भावों में रहूंगा। मैं सदा वीतरागता के भावों में रहूंगा। मैं सदा वीतरागता के भावों में रहूंगा। वीतरागता के भावों में रहूंगा। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, पूर्ण समर्पण भाव। वीतराग प्रभु के अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। साक्षात वीतराग प्रभु के पावन सन्निधि में बैठा हूँ। उनके अलौकिक दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर उतरती जा रही है। अपने चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र पर चित्त को ले जाएं। श्वास भरें और रोककर रखें। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोककर रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन का अनुभव, अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव, सारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता जा रहा है। मेरी शक्ति ऊपर उठती जा रही है। शक्ति काम केंद्र से ध्यान केंद्र की ओर जा रही है। उगते हुए सूर्य का अनुभव। दर्शन केंद्र पर ज्ञान का सूर्य उदित हो गया है। साधना का सूर्य उदित हो गया है। साक्षात उगते हुए सूर्य का
अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव दर्शन करने पर अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। रोआ दिव्य ऊर्जा से भर गया है। फुल कंसंट्रेशन अवेयरनेस के साथ मंत्र का प्रयोग करेंगे। एक एक अक्षर को चमकते हुए अक्षर में लिखना है, गोल्डन कलर में, उगते हुए सूर्य के कलर में। अनुग्रह श्वास भरेंगे। सिद्ध कौन? जिनके सारे कर्म क्षय हो गए, जो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो गए, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, वह महान पवित्र आत्मा सिद्धात्मा कहलाती है, जिन्हें हम परमात्मा मुक्त आत्मा कहते हैं। आत्मा पर जन्मों जन्मों से कर्म संस्कार, कर्म गणनाएं, कर्म परमाणु आत्मा के साथ में चिपके हुए हैं। वे सारे कर्म संस्कार, जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार झड़ते जा रहे हैं। जैसे व्यक्ति अपने शरीर से चिपकी हुई मिट्टी को झटकता है, ऐसे ही भीतर के सारे कर्म संस्कार झटकते जाएंगे। सारे कर्म संस्कार क्षीण हो रहे हैं। जैसे शरीर से मिट्टी अलग हो जाती है, वैसे ही इस दिव्य आत्मा से कार्य सारे कर्म संस्कार क्षीण होते जाएंगे, सारे संस्कार झड़ते जाएंगे। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करना है। श्वास भरेंगे और पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करेंगे। श्वास को बाहर फेंकना है, सारा ध्यान श्वास छोड़ने पड़ेगा। दोनों हाथों को नाक के आगे लगाएंगे और पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करेंगे। भीतर के सारे कर्म संस्कार, जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं वह झड़ते जाएंगे, वह सारे कर्म संस्कार क्षीण होते जाएंगे। मैं सदा सदा के लिए कर्म संस्कारों से मुक्त होता जा रहा हूँ। सारे कर्म संस्कार झड़ रहे, सारे कर्म संस्कार झड़ रहे। जैसे शरीर से मिट्टी झड़ती है, वैसे सारे कर्म संस्कार अलग होते जा रहे। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन, जन्मों जन्मों के कर्म बंधे हुए हैं, वे सारे कर्म संस्कार क्षीण हो रहे हैं। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन, हर श्वास की पंद्रह के साथ, श्वास के साथ में
अनंत अनंत कर्म संस्कार क्षीण हो रहे हैं, सारे कर्म संस्कार जम रहे हैं, सारे कर्म संस्कार क्षीण हो रहे हैं और ये जन्मों जन्मों की कर्म संस्कार बने हुए हैं। यही ऐसा क्षण है कि सारे कर्म संस्कार क्षीण हो जाते हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धत्मा हूँ, मैं शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। सारे कर्म संस्कार क्षीण हो गए, पूरी शक्ति के साथ सांस काट रहे हैं। लंबा श्वास लें, जो कुछ हो रहा उसका अनुभव, सारे कर्म संस्कार क्षीण हो गए। शुद्धत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, सिद्धात्मा, मैं जन्म मरण से मुक्त, कर्म संस्कारों से मुक्त सिद्धात्मा हूं। यही मेरा असली स्वरूप है। मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त हूं, संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हूं। यही मेरा शुद्ध स्वरूप है। सिर्फ अनुभव, जो कुछ हो रहा उसका अनुभव। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, मेरे जीवन की भी नई यात्रा का प्रारंभ हुआ है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। मैं अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता जाऊंगा। अलौकिक दिव्य ऊर्जा के साथ हम पुनः अपने भीतर लौट आए हैं। सारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता जाएगा। मेरी सारी शक्ति अध्यात्म की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता जाऊंगा। हे पंच परमेष्ठी प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आपकी अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ है। मैं इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से सदा साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा। पूरे नवखान मंत्र का एक बार हम पूरी एकाग्रता के साथ उच्चारण करेंगे। नीचे से हम ऊपर की तरफ उठेंगे और उसी के साथ में ऊर्जा का अनुभव भी करना है। ऊर्जा ऊपर उठती जाएगी। श्वास भरेंगे।
दोनों हाथ जुड़े हुए, सिर्फ उच्चारण को सुनना है। अरहन्ते शरणं पवञ्चामि, सिद्धे शरणं पवञ्चामि, साहु शरणं पवञ्चामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवञ्चामि। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न। आंखें खोली, हाथों को मसलना नहीं है। किसी के कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।